हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल हिंदी मित्र में आपका स्वागत है। हिंदी मित्र के साथ पढ़ते रहिए। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी के गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं व्याख्या। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ जल्दी जल्दी शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, जो काम की शीघ्रता को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं कि ये काम जल्दी करो, तो उसमें कम गति हमें नज़र आती है। जब ये कहा जाता है जल्दी जल्दी करो, तो अत्यधिक गति से वो कार्य करना है, ऐसा लगता है। तो इसी गत्यात्मकता को अधिक दिखाने के लिए बच्चन जी ने जल्दी जल्दी शब्द की 2 बार आवृत्ति की है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ कहते हैं रास्ते को, कि पथ में कहीं रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी दूर नहीं है, फिर भी राहगीर सोचता है कि कहीं मुझे रास्ते में रात न हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी यानी राहगीर, यह सोचकर दिन भर का थका हुआ राहगीर जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसे भय है कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, फिर भी उसे लगता है कि कहीं मुझे रास्ते में रात न हो जाए, और यही सोच उसके पैरों में गति ला देती है और वो जल्दी जल्दी चलता है। इस कविता के माध्यम से जीवन की क्षण भंगुरता या नश्वरता को भी दिखाया गया है। जिससे शाम होने पर दिन एकदम से ढल जाता है, वैसे ही हमारा जीवन है जो नश्वर और क्षण भंगुर है। आगे देखिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा कहते हैं, जो आशा के बदले हमें आशा मिलती है उसे कहते हैं प्रत्याशा। अब ये चिड़िया का प्रसंग हरिवंश राय बच्चन जी दिखा रहे हैं कि शाम का समय है, तो राहगीर है वो अपनी मंजिल तक जा रहा है। अब चिड़िया के बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे प्रत्याशा में होंगे। चिड़िया सोचती है कि मेरे बच्चे मेरे लौटने की आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ कहते हैं घोंसले को। वो बच्चे घोंसले में से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है। ये ध्यान आते ही पर यानी चिड़िया की जो पंख है वो एकदम चंचल हो जाते हैं, यानी तेज गति से वो उड़ने लग जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे नीड़ से झांक रहे हैं, दृश्य बिंब यहाँ दिखाया गया है। जैसे हम शीशे में अपना अक्ष देखते हैं, तो अपना हूबहू दृश्य हमें वहाँ दिखाई देती है, अपनी हूबहू फोटो दिखाई देती है, वैसे ही होते हैं दृश्य बिंब। जैसे नीड़ से झांक रहे हैं, लाइन पढ़ते ही हमारे सामने एक चित्र सा उपस्थित हो जाता है कि पेड़ है, उस पे घोंसले हैं और बच्चे हमें वास्तव में देख रहे हैं। यही होता है कवि का भाव, जो पाठक को अपने साथ जोड़ लेता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न स्थिल पद को भर उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब बच्चन जी खुद के बारे में कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी व्याकुल नहीं है। मैं हूँ किस हित चंचल, तो मैं क्यों चंचल हूँ। राहगीर को अपनी मंजिल पे जाना है, चिड़िया को अपने बच्चों के पास जाना है, लेकिन मुझसे मिलने वाला तो कोई नहीं है, तो मैं क्यों विकल हूँ, क्यों मैं चंचल हूँ। यह प्रश्न स्थिल करता पद को, स्थिल यानी रोक देता है, ढीला कर देता है। पद कहते हैं पैरों को, और ये प्रश्न मन में उठते ही मेरे पैर हैं वो स्थिल पड़ जाते हैं, और भरता उर में विहलता है, उर कहते हैं हृदय को, और मेरा हृदय विहल हो जाता है, दुखी हो जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी बच्चन जी का घर पे इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, तो वो कहते हैं कि मैं किसके लिए चंचल हूँ, कोई मेरे लिए व्याकुल नहीं है। जब ये प्रश्न मैं सोचता हूँ तो मेरे पैर अपने आप रुक जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और मेरा हृदय विहील हो जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
व्याख्या के 3 भाग होते हैं, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ये व्याख्या लिखने का एक तरीका होता है जो आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए 4 नंबर की व्याख्या का प्रश्न आता है तो उसके तीनों पार्ट बंटे हुए होते हैं। मैं खुद बोर्ड की कॉपियाँ चेक करती हूँ। जैसे 4 नंबर का प्रश्न है तो प्रसंग का 1 अंक होगा, व्याख्या के 2 अंक होंगे और 1 अंक विशेष का होगा। अगर आप सिर्फ व्याख्या लिख के आते हैं तो आपको 2 में से अंक मिलेंगे। अगर प्रसंग और व्याख्या दोनों लिख के आते हैं तो 3 में से, और तीनों चीज़ें लिख के आते हैं तो 4 में से अंक मिलेंगे। इसलिए ज़रूरी है हम व्याख्या के साथ साथ प्रसंग और विशेष को भी अच्छे से समझें। पहले ये पैटर्न चलता था कि हमारी पाठ्य पुस्तक उसमें से आया है, ये कवि है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। मैं आपको प्रसंग लिखने का बिल्कुल यूनिक तरीका बताती हूँ। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं, तो हम इसी लाइन से शुरुआत करेंगे कि स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने काव्य संग्रह निशा निमंत्रण के गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता और नश्वरता की ओर संकेत किया है। अब देखिए इसमें कितने पार्ट आ गए। आपको पहली बात ये बतानी है कि कवि किस काल के हैं, फिर कवि का नाम, उसके काव्य संग्रह का नाम अगर उसमें से लिया गया है, फिर आपको ये नहीं लिखना गद्यांश पद्यांश ये क्या है, वही लिखना है। जैसे ये गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो आपको यही लिखना है कि निशा निमंत्रण के गीत, फिर उसका नाम दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से एक लाइन उस कविता के बारे में बतानी है जो उसका सार हो। जैसे इसका सार है कि जीवन की क्षणभंगुरता और नश्वरता का संकेत किया है। तो ये हो गया आपका प्रसंग पूरा। उसके बाद व्याख्या की शुरुआत हम कैसे करेंगे। जैसे कवि जीवन की गतिशीलता को दर्शाते हुए कहता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको व्याख्या बताई है वो आप पूरी हूबहू लिख सकते हो। तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है विशेष। विशेष में आपको 1 पॉइंट भाषा शैली के बारे में डालना होता है। दूसरा, अगर उस गद्यांश या पद्यांश या गीत में कोई छंद अलंकार कुछ आया है तो उसके बारे में मेंशन करना होता है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना होता है कि उसकी भाषा क्या है। जैसे मैंने इसमें डाला है कि प्रस्तुत गीत सरल और मधुर है, क्योंकि इसमें माधुर्य गुण है और ये बिल्कुल पढ़ने में सरल है, इसमें संगीतात्मकता है, ये भी हम लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, नीड़ से झांक रहे हैं पंक्ति में दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है कि बच्चे नीड़ से झांक रहे थे, इसमें क्या है, दृश्य बिंब है। और तीसरा हम दे सकते हैं कि इस गीत की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की सभी रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में ही है। इसे मैंने कवि परिचय में भी बता रखा है, इससे पहले के एक वीडियो में, आप चाहे तो वहाँ से भी कवि परिचय देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।